भगवान श्री राम का वनवास हुआ। भगवान श्री राम अपनी परम प्रिया सीता जी को समझाना चाहते हैं, समझाते भी हैं। क्या देवी, वनवास मेरा हुआ है और तुम साथ में चलना चाहते हो, ये ठीक नहीं, क्योंकि माता पिता की आज्ञा है मैं मन को जाऊं, किसी को साथ ले जाने का आदेश नहीं है। तो सीता जी ने कहा भगवान श्री राम से, स्वामी आपका हुक्म सर आंखों पर है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है, पुराण में लिखा है, वेदों ने कहा है क्या नाथ जिय बिनु दे नदी बिनु बारी। ऐ मेरे स्वामी, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहती, मेरा धर्म नहीं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उसको पढ़ना तो मेरा धर्म है। जिय बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। ऐ मेरे स्वामी, मेरे जीवन के आधार शास्त्रों की वाणी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। शास्त्रों में लिखा है, जिय बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। सीता जी ने बड़ा ही मार्मिक वचन कहे हैं यहाँ पर बंधुओं। सीता ने कहा, जिए बिनु देह, प्राण के बिना शरीर की क्या दशा होती है, मिट्टी निर्जीव, नदी बिनु बारी, जल की क्या दशा होती है बिना नदी के। बिना नदी के जो जल होता है उसको रहने का बसने का ठिकाना नहीं मिलता है, तो क्या उसे लोग कहते हैं नरदहा पनारा, जल तो उसमें भी है, लेकिन नदी के कारण जल को अमृत कहा जाता है। नदी के ही कारण जल का सम्मान होता है, तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, पतित पावनी उसको कहा जाता है जहां पर नदी में जल होता है। और बिना नदी के यह नरदहाम बहत वही तलियम बह। तो सीता जी ने कहा, जे बिनु दे, बिना प्राणों का शरीर, बिना नदी के जल, स्वामी तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, जल के बिना, नदी के बिना जल, प्राणों के बिना शरीर, पति के बिना पत्नी। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, यहाँ पर मानविक रहस्य है। सीता ने कहा पत्नी के बिना पति, पत्नी के बिना पति और पत्नी के बिना पति, जल के बिना नदी, नदी के बिना जल, प्राण के बिना शरीर, शरीर के बिना प्राण। दो अर्थी भाव है, अपना भी महत्व बताते हैं, स्वामी का भी महत्व दर्शाते हैं। धन्य है जगत बंधनी सीता को कोट कोट बार प्रणाम। भगवान राम ने सुना, हृदयंगम किया, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने माता और पिता के वचनों पर अडिग रहे। पुनः सीता को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, देवी इतना सब कुछ क्यों कह रही हो, मैं समझता हूं, लेकिन मुझे माता पिता के आदेश का पालन करना है, इसलिए
सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो, साथ जाने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो, साथ जाने के लिए। इसलिए बन जा रही हो कष्ट पाने के लिए। इसलिए बन जा रही हो। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो, साथ जाने के लिए। छूट जाएगी तुम्हारी सब सखी मिथिलेश की। छूट जाएगी तुम्हारी सब सखी, कोई भी वन में न होगा, कोई भी वन में न होगा कष्ट पाने के लिए। कोई भी वन में इसलिए बन जा रही हो कष्ट पाने के लिए। इसलिए बन सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो, साथ जाने के लिए। दूध घी मिष्ठान मेवा कुछ नहीं मन में रखा। दूध घी बस वही फल फूल होंगे। आए देवी, बस वही फल फूल होंगे रोज खाने के लिए। बस वही सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो, साथ जाने के लिए। आए देवी सीता, किस तरह वन में रहोगी सुंदरी तुम उस जगह। किस तरह किस तरह वन में रहोगी सुंदरी तुम उस जगह। क्या सीते याद रखो, ये कनक महल है, मणियां चमकती हैं, लेकिन वहां जंगल का कष्ट बता रहे हैं प्रभु राम सीता से। एक भी दीपक न होगा
वहाँ जलाने एक भी दीपक न होगा वहाँ जलाने। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। इसलिए बनता रही हो कष्ट पाने के लिए। इसलिए फिर मिलेंगे सुंदरी फिर से अगर है जिंदगी फिर मिलेंगे। देर क्या लगती है 14 बरस बिताने के लिए। देर क्या लगती है 14 देर क्या लगती है 14 बरस बिताने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। इसलिए बनता रही हो कष्ट पाने के लिए। इसलिए बनता रही हो कष्ट पाने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने। बोले अम्बे मैया की जय।